अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं करने जा रही थी उन दोनों रूम्स की ना डीप क्लीनिंग। यहाँ से सारे सोफ़ों के कवर्स मुझे रिमूव करने थे, सारे कुशन के तकियों के कवर्स रिमूव करके मुझे सारे वॉश करवाने थे। वैसे तो मैं बेसिकली खुद ही वॉश करती हूँ डेली के डेली कपड़े, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएं, जैसे जिसमें चादर्स वगैरह, कवर्स वगैरह, पर्दे वगैरह हो जाएं, तब मैं ना फिर हेल्पर को बुला लेती हूँ जो काम वाली कपड़े मेरे धो जाती है। तो फिर क्योंकि मैंने दोनों रूम की सेटिंग चेंज की करनी थी, क्योंकि मैंने एक रूम जो है बच्चों के लिए बनाना था कारपेट बिछा के, और दूसरा रूम मैंने बेडरूम बनाना था। तो इसलिए मुझे डीप यानी कि क्लीनिंग करनी थी, सारी सेटिंग चेंज करनी थी, सारा सामान उठाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 6 बजे नमाज़ पढ़ के मैं सारी चीज़ों के ना कवर्स रिमूव कर रही थी। कपड़े धुलने थे अम्मी के घर, क्योंकि मेरा ये घर यहाँ पे छोटा है, ऊपर का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे नीचे कपड़े सुखाने की जगह नहीं होती। तो अम्मी का घर पास में ही है, तो मैं वहीं पे ना हेल्पर को बुला के कपड़े वॉश करवा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारे कुशन के भी रिमूव कर लिए हैं और ये सोफ़े के भी कवर रिमूव कर लिए हैं। मैंने बेडशीट नहीं उतारी थी क्योंकि मैंने वो अभी ही कुछ दिन पहले धुलवाई थी। तो मेरी कोशिश थी कि जब मेरी सारी सेटिंग हो जाएगी ना, फिर मैं उसको उठा के फिर वॉश करवाऊँगी। क्योंकि आप यकीन करें, मेरी यहाँ सेटिंग में ना पूरा 1 हफ़्ता गुजर गया था। फिर अब तक भी ना कुछ काम ऐसे पेंडिंग में हैं जो अभी तक भी नहीं हुए, जो आहिस्ता 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 मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ ही दूसरे रूम के पर्दे उतारे थे। मैंने उस वाले रूम के पर्दे नहीं उतारे जहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर उतारे हैं, क्योंकि वो सही पड़े थे। लेकिन जो ये ब्लैक कलर के पर्दे हैं ना, ये इसके थोड़ा सा वैसे भी हाथ लगाते हैं ना तो उन पर निशान पड़ जाता है। तो फिर आपको तो पता है कि बच्चे तो वैसे ही चीज़ों को छेड़ते रहते हैं, तो इस पर मुझे काफ़ी निशान नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं उतार के वॉश करवा लेती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे मैंने सेफ अलमारी नहीं रखी हुई अपनी, तो मैंने अपने तकरीबन कपड़े इन्हीं अलमारी में सेट किए हुए हैं, जो कि निकालते हुए भी ना कुछ उनकी सेटिंग ख़राब हो जाती है। बस मैंने अभी जो डीप क्लीनिंग करनी थी ना, उसमें मेरी सारी चीज़ें आनी थी। अब ये देखें, मैंने कपड़े तो सारे वॉश करवा लिए थे। ये अगले दिन की मॉर्निंग थी जब मैंने ये सारी सेटिंग करनी थी, पूरा कमरा मैंने ये सेट करना था। अभी ये सेटिंग से पहले की ही यानी कि रूटीन है, जब मैंने अभी ये सामान नहीं उठाया था। अब ये सारे कपड़े धुल के आ गए थे, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था तो पहले मैं किस तरह कहाँ से काम शुरू करूँ, सफाई का कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। जबकि बच्चों को भी संभालना था। आपको पता है ना कि जब विदाउट हेल्पर बंदे ने डीप क्लीनिंग करनी हो अकेले, और साथ में बच्चे भी हों, तो एक ना आसान काम मुश्किल क्या, बल्कि मुश्किल काम मुश्किल तरीन बन जाता है। तो बस हम कुछ तो कर नहीं सकते, हमने काम ज़ाहिर सी बातें करने हैं। बच्चों को कोई टॉयज़ वगैरह दे के, या कि मुश्किल मोबाइल में दे देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले तो करने लगी थी, कपड़ों की तह लगाने लगी थी। कपड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, जिसमें चादरें भी थी, कवर्स भी थे, पर्दे भी थे, और सभी कपड़े भी थे। आपको पता है ना, छोटे बच्चे के कपड़े तय लगाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ऐसे लगता है बंदा ना समझो कि कुछ जुएँ ही मारी जा रहा है बैठा, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। इतना इनके कपड़े ढूंढ ढूंढ के तय लगाना, बहुत छोटे छोटे, मुझे इतना ज़्यादा, आप यकीन करें, मुश्किल लगता है। पता नहीं मुझे ही मुश्किल लगता है, ये आप लोगों को भी मुश्किल लगता होगा जिसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हों। फिर मैंने सबसे पहले इसमें से ये किया कि बड़ों के कपड़े अलग किए और बच्चों के कपड़े अलग किए। फिर मेरे थोड़ा इजी हो रहा था। और मैं तो ये भी कर लेती हूँ कि एक बेटी के अलग कर लेती हूँ कपड़े, दूसरी बेटी के अलग, तीसरी बेटी के अलग। इस तरह से मुझे ना तय करने में कपड़ों को आसानी होती है। लेकिन उस तरह से तो इतनी मुश्किल होती है, कपड़े नहीं मिलने में आते। और मैं किस तरह से कपड़े तय लगाती हूँ कि यानी कि शलवार कमीज़ एक दूसरे के अंदर लपेटती हूँ, ताकि कोई भी कमीज़ के मिस ना हो, या कि किसी की शलवार मिस ना हो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक दूसरे के अंदर उनको लपेट के रखूँ। अगर मेरा दुपट्टा है तो मैं दुपट्टे के अंदर कमीज़ और शलवार दोनों की तय लगा के रखूँ, ताकि या तो मेरा दुपट्टा मिस ना हो या शलवार कमीज़ में से कोई भी इधर उधर ना हो जाए। अगर अलमारी में हम ऐसे ही कपड़े रख देते हैं ना, तीनों चीज़ों अलग अलग, तो कभी किसी की शलवार नहीं मिल रही होती, कमीज़ नहीं मिल रही होती ना। बच्चों की भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि उनका पूरा जो है ड्रेस ना एक दूसरे के अंदर ही लपेट के रखूँ। आप भी ये ट्रिक आजमाइएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे हमारे कपड़े इधर उधर अलमारी में नहीं होते, हमें दोनों तीनों चीज़ें अपनी इकट्ठी ही मिल जाती हैं। अच्छा, जब भी हमने कोई डीप क्लीनिंग करनी हो ना रूम्स की, किचन की, तो कोशिश किया कर कि अपना ना कोई जो डेली रूटीन का काम है ना, उसमें से कोई 1-2 काम पेंडिंग पे कर दें। यानी कि अगर आपने इस दिन कपड़े इस्त्री करने हैं, ज़रूरी नहीं है अगर, तो उसको कल पे छोड़ दें। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें एक ही दिन करने लग जाएंगी ना, आप यकीन जानें, एक तो आप इतनी बुरी थक जाएंगी, और एक दूसरा आपको इतनी ज़्यादा लेट हो जाएगी ना काम हो, कि आपको ना थोड़ा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिलेगा।
اور اگر آپ مارننگ میں کوکنگ کرتی ہیں تو کوشش کر کے اس دن کوکنگ کو آپ دن میں یا شام میں کر لیں، اور اگر آپ 2 دن کا میری طرح اکٹھا کھانا بنا کے رکھتی ہیں تو پھر آپ اس دن کوکنگ نہ کریں۔ اس طرح سے اپنا 1 یا 2 کام اگلے دن پہ چھوڑ دیں جو کہ ضروری نہیں ہے، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو، آپ تھکیں بھی نہ، بچوں کو بھی آپ ٹائم دے سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سارا کام ایک ہی دن سارے بیٹھ کے کر رہی ہوں اور پھر آپ اتنے زیادہ تھک چکی ہوں کہ آپ کو جو ہے بالکل بھی آپ بھی یعنی کہ بیمار پڑ جائیں، یا اگلے پھر 2-3 دنوں تک آپ ڈیلی روٹین کے بھی کام نہ کر سکیں۔ اس طرح کی ڈیپ کلیننگ مت کیجیے گا، آپ نے کچھ کام چھوڑ دیں، پینڈنگ پہ چھوڑ دیں، 1-2 دن کے بعد کر لیں اگر آپ نے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے۔ اگر پاسبل ہے آپ کسی ہیلپر کو بلوا سکتی ہیں تو اس کو بلوا کے کر لیں۔ آپ نے اس میں نا اپنا خیال ضرور رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے ان کو خود ہی دیکھنا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں دیکھے گا۔ اچھا اب یہاں میں نے سارے کپڑے اکٹھے کر کے رکھ دیے تھے، بچوں کی الماری میں، اپنی الماری میں، کیونکہ یہ نیکسٹ ڈے کا ٹائم تھا۔ ہر چیز واش بھی ہو کے آ گئی تھی۔ دوسرے روم میں جو صوفے وغیرہ تھے، کشن وغیرہ، وہ میں نے ابھی نہیں کیے تھے۔ یہ الماریوں کے پردے لگانے بہت ضروری تھے، کیونکہ یہ بہت کور کے بغیر، پردے کے بغیر بہت ہی عجیب لگتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے صوفہ کے کور اور کشن کور وغیرہ تبھی لگائے تھے جب میں نے روم کی سیٹنگ پوری چینج کر لی تھی، کیونکہ پردوں کا تعلق تو روم کی سیٹنگ چینج کرنے سے نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے ہر حال میں لگانے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ میں نے پردے سب سے پہلے لگا دیے تھے، سیٹنگ میری جو ہے وہ بعد میں ہوتی رہی تھی۔ میں نے کس طرح سے سیٹنگ کی ہے، کیا کی ہے، سب میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ میں نے کون سے روم میں کارپیٹ بچھائی ہے، میں نے کون سے روم کو بچوں کا بنایا ہے، کون سے روم کو میں نے بیڈ روم بنایا ہے، یہ سب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ نے جو ہے ویڈیو کو ضرور واچ کیا کریں آپ، اور چینل کو میں نے ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، لائک شیئر بھی کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میرا یوٹیوب بنانے کا مقصد کیا تھا، کہ اپنا گھر بنانا ہے۔ انشاءاللہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا ہے، ان کا ہاتھ بٹانا ہے، میں نے جو ہم یہ رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں، شکر اللہ پاک کا، اللہ پاک نے سر چھپانے کو جگہ دی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن اپنا گھر بھی دیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ اور اللہ کے حکم سے اور میری محنت سے ہوگا انشاءاللہ جی۔ تو آپ لوگ نا ضرور ہر یوٹیوبر کو سپورٹ کیا کریں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ کون کن حالات میں جو ہے وہ ایک کام کا آغاز کرتا ہے، کس مقصد کے لیے کرتا ہے۔ بس آپ لوگوں کی تھوڑی سی سپورٹ کا مطلب سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو ثواب مل جاتا ہے۔ ہر کام بدلہ لینے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو بدلے میں ہمیں کچھ ملے، کچھ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی کر دینے چاہیے۔ اچھا جی، بس میں اپنے چینل کا کرتی ہوں، اپنے ولاگ کا کرتی ہوں اینڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ دعا میں یاد رکھیے کہ میں بھی اپنی فیملی کو دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔